दिलीप कुमार ने एक बार मुस्कुराते हुए कहा था, जब मैं भगवान से मिलूंगा तो एक शिकायत करूंगा कि उन्होंने मुझे धर्मेंद्र जितना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। जरा सोचिए, जिस अभिनेता की सुंदरता और व्यक्तित्व के सामने दिलीप कुमार जैसा महान कलाकार खुद को छोटा महसूस करे, उसका कद कितना विशाल रहा होगा। आज वही धर्मेंद्र, पंजाब का बेटा, सादगी का प्रतीक और हिंदी सिनेमा का अजस्र सितारा, चुपचाप उस भगवान के पास लौट गया है जिसके नाम पर दिलीप साहब ने कभी मजाक में शिकायत की थी। ये खबर आते ही करोड़ों दिल टूट गए। ऐसा लगा जैसे एक ऐसा तारा बुझ गया जो कभी थका नहीं, कभी बूढ़ा नहीं लगा और हमेशा एक दोस्त की तरह दर्शकों के दिल में मुस्कुराता रहा। धर्मेंद्र सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, वो हमारे अपने थे। उनकी हंसी, उनकी शरारत, उनका तेज, उनकी विनम्रता, सब कुछ उन्हें अलग बनाता था। शोले के वीरू की झूमती हंसी, टंकी पर चढ़कर किया गया प्रेम इजहार, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना की दहाड़, चुपके चुपके की मासूम शरारतें, मेरा गांव मेरा देश का गुस्सा, उनके हर रंग ने पीढ़ियों को जोड़ा, हंसाया और रुलाया। धर्मेंद्र की सबसे बड़ी खूबसूरती उनकी सरलता में थी। वो बड़े स्टार होकर भी बड़े नहीं लगते थे, दिग्गज होकर भी जमीन से जुड़े रहे, खामोशियों में भी सच्चे रहे। उन्होंने अपनी कमजोरियों को नहीं छुपाया, डिप्रेशन, अकेलापन, टूटन सब स्वीकार किया। जब मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना वर्जित सा था, तब उन्होंने साहस के साथ कहा, मैं इंसान हूं, मुझे भी दर्द होता है। इसी सच्चाई ने उन्हें हमारे और करीब ला दिया। पंजाब की मिट्टी से उठकर आसमान तक। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के एक गांव में जन्मे धर्मेंद्र का बचपन मिट्टी के तेल के दीपक, बैलों की घंटियों और खेतों की खुशबू के बीच बीता। पिता स्कूल के हेडमास्टर थे, अनुशासन प्रिय और पढ़ाई के सख्त। मां के हाथों में देसी घी की खुशबू और धर्मेंद्र के दिल में सपनों का समंदर। खेल कूद और कुश्ती में वो लाजवाब थे। रेडियो पर लता और रफ़ी को सुनते हुए वो अक्सर आसमान की तरफ देखते, मानो कह रहे हों कि एक दिन मैं भी वहां पहुंचूंगा। 1954 में 10वीं पास की, फिर अमेरिकन ड्रिल फैक्ट्री में नौकरी मिली, लेकिन मन मुंबई की ओर खींच चुका था। मां का आशीर्वाद, कुछ कपड़े, थोड़ा सामान लेकर वो मुंबई चले आए। पहले दिन चर्च गेट स्टेशन के बेंच पर सोना पड़ा, लेकिन हिम्मत कभी कम नहीं हुई। फिल्म फेयर टैलेंट हंट में जब जजों ने उन्हें देखा तो कहा, ये तो असली हीरो है। और फिर मिली पहली फिल्म, दिल भी तेरा हम भी तेरे। इसके बाद हुआ एक ऐसे दौर का आगाज जिसे हिंदी सिनेमा ने शायद ही दोबारा देखा हो। 1960 से 1980 तक बॉलीवुड का चेहरा अगर किसी एक कलाकार को कहा जाए तो वो धर्मेंद्र हैं। राजेश खन्ना रोमांस थे, अमिताभ बच्चन क्रोध थे, लेकिन धर्मेंद्र दोनों थे और उससे भी कहीं ज्यादा। फूल और पत्थर ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। बॉडी, स्टाइल, अदाकारी, पहली बार बड़े पर्दे पर एक भारतीय हीरो को इतने दमदार अंदाज में देखा गया। आया सावन झूम के, मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, प्रतिज्ञा, चुपके चुपके, हर फिल्म में एक नया धर्मेंद्र उभरता था। और फिर आया शोले, जिसने धर्मेंद्र को अमर कर दिया। वीरू सिर्फ किरदार नहीं, भारतीय सिनेमा की धड़कन बन गया। हेमा मालिनी से उनका प्रेम भी फिल्मी जैसा रहा, विवादों, भावनाओं और दृढ़ता का मेल। धर्मेंद्र ने इस रिश्ते को निभाया। पहली पत्नी प्रकाश कौर ने भी उदारता दिखाई। 2 परिवार, 2 दुनिया, लेकिन दोनों में सम्मान और अपनापन कायम रहा। बच्चों, सनी, बॉबी, ईशा और आहाना, सभी के दिलों में धर्मेंद्र आज भी उसी गर्मजोशी से बसे हैं। बाटी स्टार्स जहां रिटायर हो गए, धर्मेंद्र स्क्रीन पर चमकते रहे। यमला पगला दीवाना में बेटे साथ थे और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 2023 में उन्होंने दिखा दिया कि उम्र केवल एक संख्या है। दिल की चमक अगर जिंदा हो तो कलाकार कभी बुजुर्ग नहीं होता। 24 नवंबर 2025, एक युग का अंत। सुबह खबर आई कि धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। पहले अफवाह लगा, फिर सच सामने आया और लाखों लोगों ने महसूस किया जैसे कोई अपना चला गया। सोशल मीडिया पर हर क्लिप, हर संवाद, हर पुरानी तस्वीर लोगों को रुला भी रही है और मुस्कुरा भी रही है, क्योंकि धर्मेंद्र ने हमें रोना नहीं, जीना सिखाया था, हंसना सिखाया था। धर्मेंद्र का शरीर भले चला गया हो, लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी शरारत, उनका तेज, उनकी विनम्रता, वो सब आज करोड़ों दिलों में जिंदा है। शायद अब वो दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, शम्मी कपूर, सुशांत और सिद्धार्थ के साथ कहीं बैठकर चाय पी रहे हों और हंसते हुए कह रहे हों कि दिलीप साहब अब शिकायत मत करना।
धर्मेंद्र जहां भी होंगे हमेशा जमा रहेंगे, हमेशा पंजाब का सोना, हमेशा सिनेमा का ही मैन। उनकी विरासत अमर है। धर्मेंद्र साहब को विनम्र श्रद्धांजलि। रेस्ट इन पीस धर्म सर।